वेलकम टू ईशी वाइब्स। आज के व्लॉग पे मैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करे आपके प्लेसमेंट के लिए। जितना जहाँ तक कि मैं जानती हूँ वहाँ तक कि लाइक अगर आप अभी अपने लास्ट सेमेस्टर में हो या अभी आप अपने लास्ट ईयर में हो तो आपको कंपनीज आ रही होंगी, और मेरा एक्सपीरियंस सुन के आई होप आप लोग मोटिवेट हों। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर व्लॉग। तो मेरा ग्रेजुएशन ईयर है 2023। तो जैसा जहाँ तक कि सबको पता है कि जब आपका ग्रेजुएशन ईयर होता है उसके एक साल पहले तक आपको कंपनीज आना चालू हो जाती हैं। सो इन दैट वे मुझे प्लेसमेंट्स ड्राइव्स आना 2022 में आना स्टार्ट हो गई थी, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट्स। लेकिन मुझे कंपनियाँ आ रही थी। इधर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो आप 6 मंथ पहले से अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करना चालू कर दें। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट बट स्टिल आई वॉज सिटिंग इन प्लेसमेंट्स। तो जैसे कि मेरी पहली कंपनी आई, तो जो मेरी पहली कंपनी थी द कंपनी वॉज गुड। जो रोल मुझे चाहिए वो रोल वो दे रहे थे, बट एक प्रॉब्लम थी उस कंपनी में कि वो कंपनी 2 साल का बॉन्ड दे रही थी। तो बॉन्ड दे रही थी तो बॉन्ड से पर्सनली मुझे प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि क्योंकि मुझे उस कंपनी में जाना था कि जो कंपनी मुझे बॉन्ड ना दे कुछ। लेकिन इधर पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर कोई कंपनी आपको बॉन्ड दे रही है तो उसका मतलब है वो आपको जॉब सिक्योरिटी दे रही है कुछ टाइम तक की। तो अगर आप कंफर्टेबल हो बॉन्ड के साथ तो प्लीज़ बॉन्ड के साथ जाओ, क्योंकि बाकी कंपनीज ऐसे जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। तो स्टिल मैं उस कंपनी में बैठी, मैंने उसका कोडिंग टेस्ट दिया, मैंने टेक्निकल इंटरव्यू दिया, सब अच्छा चला गया। लेकिन उसके एचआर इंटरव्यू में मैंने थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी क्योंकि मुझे उस कंपनी में नहीं जाना था। सो आई वॉज रिजेक्टेड फॉर माई फर्स्ट कंपनी। ओके, तो चलो जो हुआ सो हुआ। आई वॉज फोकसिंग ऑन गुड पैकेज एंड गुड कंपनी एंड रोल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई मेरी सेकेंड कंपनी। तो जो सेकेंड कंपनी आई उसमें पैकेज तो बहुत अच्छा दे रहे थे, लेकिन उसका जो कोडिंग टेस्ट था वो हमें कॉलेज में जाके देना था। तो मैं कॉलेज में गई टेस्ट देने, तो वहाँ पे था कोडिंग राउंड। तो कोडिंग राउंड में क्या हुआ, उनकी वेबसाइट काम नहीं कर रही थी और उसकी वजह से मेरा कोडिंग टेस्ट खराब हो गया। बाकी सारे बच्चों का चल रहा था, बस मेरी जो स्क्रीन थी वो स्टक हो गई थी एक डेस्क पे। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, लिख भी नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। उनकी एचआर टीम से कुछ लोग आए, कुछ देखा उन्होंने, बट एट द एंड कुछ हो नहीं सका और उसकी वजह से मेरा कोडिंग टेस्ट खराब हो गया और मेरी सेकेंड कंपनी भी ऐसे ही चली गई। ओके, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मेरे खुद के दोस्त सब कॉलेज छोड़ के जाने लगे, सबकी प्लेसमेंट हो गई, सब बाय बाय करके जा रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको अंदर से बहुत बुरा लगने लगता है कि यार मेरे सारे दोस्तों की प्लेसमेंट लग गई, मेरी क्यों नहीं प्लेसमेंट लगी, मैं यहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, ये है वो है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन फेज में भी जाने लगते हैं। तो इस जगह पे मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप टाइम की चिंता मत करो। टाइम आपके पास बहुत है, लेकिन आप उसी कंपनी में जाओ जो रोल आपको चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस कंपनी में चले जाते हैं जो रोल उनको नहीं चाहिए होता है, जस्ट बिकॉज बाकी बच्चे जा रहे हैं। यू नो, भेड़ चाल होती है ना कि एक बकरी जा रही है तो उसके पीछे सब भागते हैं। इन सेम वे तो फिर आगे चल के इससे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपना टाइम लो, अच्छे से प्रिपेयर करो और उसी कंपनी में जाओ, वही रोल चूज करो जो आपको चाहिए। ऐसे जल्दी जल्दी में कोई भी रोल लेके आप कहीं पे भी नहीं चले जाओ। तो उस फेज में मुझे अंदर से फील होने लगा कि यार सब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रही, मैं क्यों नहीं जा रही। तो इधर पे मैंने क्या गलती की, इसकी वजह से मैंने एक ऑफ कैंपस कंपनी से रेफरल लिया और इवन तो उसमें टेक्निकल रोल नहीं था, फिर भी मैं उस कंपनी में चली गई जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो ये जो मेरा लाइफ का डिसीजन था, सबसे ख़राब डिसीजन था आई से। और वो नॉन टेक्निकल कंपनी थी। आई वाज लाइक कि मेरी प्लेसमेंट हो गई, ये लेकिन मुझे ये नहीं पता था आगे चल के मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो मैं उस कंपनी में गई, वहाँ मैंने काम किया। यू नो, एक दिन मुझे 1 साल की तरह लगता था, क्योंकि मेरा ऑफिस में मन ही नहीं लगता था, क्योंकि मेरा तो वो रोल था ही नहीं।
बट स्टिल मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट चूज़ की थी, इसकी वजह से मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स भी आती थी। तो ये तो भगवान का शुक्र है कि उस टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे थे, इसकी वजह से मैं सारी कंपनी में बैठ सकती थी। अगर ऑफलाइन होते तो पता नहीं क्या होता। उस टाइम पे काफ़ी कंपनीज आ रही थी, जैसे कि एक्सेंचर हो गई, कैपजेमिनी हो गया, माइंडट्री हो गया, और बहुत कंपनीज आई थी। तो मेरा दो या तीन कंपनियों में सिलेक्शन हो गया था। एक्सेंचर हो गया, माइंडट्री हो गया और हेक्साव्यू हो गया। तो 3 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें से मुझे एक कंपनी चूज़ करनी थी, क्योंकि ऑन कैंपस आपको सिर्फ एक प्लेसमेंट मिलती है। तो इन दैट में मैंने एक्सेंचर चूज़ किया, क्योंकि तीनों कंपनियां आपको बुला रही थी आपकी ग्रेजुएशन के बाद। तो उसकी वजह से 3 कंपनी में से मुझे एक कंपनी चूज़ करनी थी, तो मैंने एक्सेंचर चूज़ किया। फाइनली मेरा ऑन कैंपस एक कंपनी में हुआ प्लेसमेंट, दैट इज़ एक्सेंचर, और जो रोल चाहिए था मुझे उसी रोल में मिला। बट अभी ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे हार्डशिप। स्टिल आई वॉज इन फाइनल ईयर। मैंने लास्ट ईयर में इंटर्नशिप चूज़ की थी ऑफ कैंपस, इसलिए मैं बाहर गई थी। तो एक्सेंचर क्या है, जो भी कंपनीज होती हैं, एक्सेंचर क्या बोल रही थी, वो थोड़ा डीले करते हैं बच्चों को बुलाने में। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तब आपको बुलाते हैं। सो इन सेम वे जब मेरी ग्रेजुएशन होगी लाइक 2023 में, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन तब तक 1 साल के लिए मुझे वहाँ पे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप पे मैं थी वहाँ पे। सो एक दिमाग से था कि मैं कॉलेज वापस चली जाऊँ। अब तो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया है, मेरे पास कंपनी भी है, सब कुछ है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ये वो। बट स्टिल डिसीज़न मेरा था वहाँ पे जाना और वहाँ पे काम करना। सबने मना किया था, स्टिल मैं गई थी नॉन टेक्निकल रोल में। तो डिसीज़न मेरा था, तो मुझे ही उस चीज़ के गो थ्रू जाना था, मुझे उस चीज़ से भागना ही नहीं था। इसलिए मैंने वहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप की और उसके बाद एक्सेंचर वालों ने बुलाया तो मैं वहाँ गई। सो फिर मुझे फील हुआ एक्सेंचर में जाके कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टेक्निकल एंड अ नॉन टेक्निकल रोल। आपकी जो टेक्निकल रोल में रिस्पेक्ट होती है वो नॉन टेक्निकल रोल में रिस्पेक्ट नहीं होती। सो वो 1 साल काफ़ी हार्ड था मेरे लिए। एक्सेंचर जाके मुझे लगा कि हाँ, कलीग्स कैसे होते हैं और रिस्पेक्ट कैसे होती है और आराम क्या होता है। स्पेशली जो MNCs होती हैं वो आराम के लिए ही होती हैं। बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई एम रियली लविंग माई जॉब, क्योंकि मैं टेक्निकल रोल में हूँ और एक अच्छी कंपनी में हूँ। तो ये था मेरा प्लेसमेंट का पूरा फुल जर्नी। आई होप इसने आपको मोटिवेट किया हो कि स्टार्टिंग में मेरी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुई जब हर जगह से रास्ते और गेट बंद हो गए थे। तब भगवान ने एक रास्ता खोला और वो मैंने चूज़ किया। सो इन सेम वे आपको भी प्लेसमेंट्स के लिए कभी अब हार नहीं मानना। आप ट्राई करते रहो। आपको आता हो नहीं आता हो, आप क्लास के टॉपर हो या ज़ीरो हो या बैक बेंचर हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। बट ये चीज़ तभी होगी जब आप गिव अप नहीं करो और उसको ट्राई करते रहो। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। उससे डीमोटिवेट होने से जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। तो उसकी वजह से डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। अपना बिल्कुल पूरा फुल कंसंट्रेशन आपको प्लेसमेंट्स पे देना है और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं भागना, बिल्कुल पूरा टाइम देना है प्लेसमेंट्स पे, ध्यान देना है। ये नहीं कि कोई दूसरा जा रहा है तो मुझे भी साथ में जाना है, ये चीज़ कभी नहीं करना है। So this was it in this vlog. I hope it motivated you for your placement. Bye bye. If you are new to the channel, like, share and subscribe my channel.